सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 दफ़े आता है। 4 नवरात्रि होती है, जिसमें 2 नवरात्रि गुप्त हैं। गुप्त नवरात्रि का साधक लोग जो उस प्रकार के साधना परक तंत्र साधना 10 महाविद्याओं की साधना में जो लीन रहते हैं, वह गुप्त नवरात्रि में विशेष आराधना के माध्यम से भगवती की आराधना करते हैं, जिसका मंत्र महारणव में देवी खंड में बहुत अच्छा वर्णन है। शारदा तिलक में भी इसका वर्णन है। और 2 नवरात्रि प्रकट मानी जाती है, वार्षिकी और शारदीय नवरात्र। जो शारदीय नवरात्रि है वह क्वार में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होती है, और जो वासंती नवरात्र है वह चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की एकम से प्रारंभ होता है, जिसको गुड़ी परमा बोलते हैं। उसी दिन से संवत्सर का शुभारंभ होता है। तो एक नवरात्रि चैत्र में और एक नवरात्रि यह क्वार के महीने में होता है। यह विशेष महत्वपूर्ण नवरात्र है। शारदीय नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवती की अनेक प्रकार से आराधना की जाती है, जो जनमानस के लिए ही नहीं, सारे चराचर जगत के कल्याण के लिए होती है। देवी 9 देवी का कवच के मध्य में यह वर्णन है। प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चो, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चो, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन्हीं को 9 दुर्गा कहा गया। बनारस में पृथक पृथक मंदिर हैं। शैलपुत्री का मंदिर है, ब्रह्मचारिणी का मंदिर है, कूष्मांडा का मंदिर है। ये सभी प्रतिदिन वहाँ दर्शन भी प्रति दिवस का होता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से वहाँ आराधना की जाती है। विद्वान लोग हैं काशी में, शास्त्र के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता हैं। काशी का बड़ा महत्व है। बाबा की नगरी में बड़े ही विद्वानों के द्वारा आराधना की जाती है, और उसका सद्याफल होता है। सारे संसार में देवी की आराधना की जाती है। बंगाल में काली की विशेषता है, महाकाली की आराधना की जाती है। कलकत्ते में महाकाली का दरबार है। दक्षिणा काली भी दक्षिण में है, बंगाल में। तो ये 9 देवियाँ पृथक पृथक रूप में आराधना के माध्यम से जनमानस का कल्याण करती हैं। नवरात्रि में सनातन हिंदू परंपरा में प्रत्येक परिवार में अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने बाल बच्चों के, स्त्री बच्चों के, सभी के कल्याण के लिए
साल भर वह निरोग रहें, उनकी उन्नति हो, विद्या प्राप्त करें, ऐश्वर्य प्राप्त करें, धन संपत्ति प्राप्त करें। इसके लिए देवी के विशेष अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती में वर्णन किए गए हैं। प्रत्येक मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र है। मंत्रों की संख्या, श्लोकों की संख्या 700 है। 13 अध्याय हैं और सांगोपांग पाठ जो किया जाता है उसके 6 अंग हैं, कवच, कीलक, अर्घला। और जो अन्य स्तोत्र हैं वो उसी के अंतर्गत हैं। 13 अध्यायों के न्यास, ध्यान, विनियोग यह भी हैं। रात्रि सूक्त का पाठ, देवी सूक्त का पाठ, यह सब देवी के पाठ विधान में है, अनुष्ठान विधान में है। अनुष्ठान का जो प्रयोग है वो खडंग पाठ का विधान है। 6 अंगों सहित जब पाठ पूरा किया जाता है तब वो पूरा पाठ माना जाता है। और लास्ट में त्रय रहस्य है, वैकल्पिक रहस्य, प्रधान रहस्य और यह 3 रहस्य और कवच, कीलक, अर्घला, इनके सहित 13 अध्याय का जो पाठ है वह विद्वान लोग करते हैं। समय का अभाव, ज्ञान का अभाव, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की श्रद्धा तो है, भावना तो है, तो उसके लिए पाठ विधान में यह भी कहा गया है कि मध्यम चरित्र तक पाठ किया जाए। 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। मध्यम चरित्र तक एक बार पाठ कर लिया जाए, फिर दूसरे टाइम में उत्तम चरित्र का पाठ किया जाए, जिसको उत्तर चरित्र भी कहते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज उत्तम चरित्र कहते हैं, श्रेष्ठ चरित्र है। तो इस प्रकार से ये 3 चरित्र। और सरलता के लिए आराधना करना है, श्रद्धा है, भावना है, समय का अभाव है, अथवा पठित नहीं है, तो आपके लिए सरल उपाय है कि देवी सूक्त का पाठ करो। वो बहुत सरल है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। ये बड़ा सरल वो नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसे ही उसमें वो वर्णन है। तो साधारण तरीके से, सरल तरीके से देवी सूक्त का आप पाठ कर सकते हैं, तो भी दुर्गा पाठ का फल होगा। और किसी को यदि रात्रि सूक्त का अभ्यास हो जाए तो रात्रि सूक्त भी ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतलाम तेजसा प्रभो, ये देवी सूक्त, रात्रि सूक्त। और नहीं तो कहीं यदि चतुर्थ अध्याय की जो इंद्र की स्तुति है वह यदि पाठ कर लिया जाए तो व्यक्ति को अनेक प्रकार से फल की भी प्राप्ति होती है और बड़ी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी का पाठ आप रोज करें, चतुर्थ अध्याय का, और उसी से हवन भी कर सकते हैं। और यदि यह भी संभव ना हो तो नवार्ण मंत्र का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम लगा करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये जो है 9 अक्षर का देवी का बड़ा सिद्ध नवार्ण मंत्र है। इस मंत्र से अनेक आदि व्याधि सब दूर हो जाती हैं। ये महामंत्र है देवी जी का, यही कर लें, माला से इसका जप कर लें। वैसे एक छोटा सा स्तोत्र है जिसमें बताया है न मंत्रम नौखदम तत्रो न किंचित विद्यते
बिना जापे न सिद्धे तो सर्वमुच्चारणादिकम न पाठम न स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम। यह जो है कुंजिका स्तोत्र, कुंजी कहते हैं ताली को, कुंजी को, वो ये पूरे ग्रंथ की कुंजी है। कुंजिका स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं आप तो वो पूरे पाठ का फल प्राप्त होता है। कुंजिका स्तोत्र पाठ मात्रेनो दुर्गा पाठम फलम लभेत। दुर्गा पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। देवी आराधना में पवित्रता बहुत अनिवार्य है। शरीर की पवित्रता, वस्त्रों की पवित्रता, भोजन की पवित्रता, और यदि ब्रह्मचर्य से, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या माताएं हों, स्त्रियां हों, वह 9 दिन तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके, उपवास करके अथवा एक आहार करके, निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ। निराहार रहो, यताहार अल्पाहार ले लो, थोड़ा आहार लेकर के, एक टाइम आहार लेकर के करो, जितना सद सके उस प्रकार से आराधना करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और यह शारदीय नवरात्र समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर करता है। दुष्स्वप्न इससे दूर होते हैं, महामारी इससे दूर होती है। सारे संसार में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो महामारी को रोक सके। एक देवी शक्ति ऐसी है जो कितनी ही बड़ी विशाल महामारी हो, कितनी विराट महामारी हो, कोई भी उत्पात हो संसार में, चराचर जगत में, उसके लिए देवी की आराधना यदि विधि विधान से की जाती है तो समस्त संकटों का नाश होता है, समस्त व्याधियों का नाश होता है। 12 अध्याय में ये पूरा वर्णन है। 12 अध्याय में फल श्रुति है कि किस मंत्र के करने से क्या फल होता है, किस प्रकार से आराधना करने से क्या फल प्राप्त होता है, संपुटित पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है, सामान्य पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है, कुंजिका पाठ करने से क्या फल प्राप्त होता है। ये सारे सरल तरीके बताए गए हैं जिससे समस्त चराचर के लोग, समस्त जगत के लोग, समस्त समाजों के लोग, समस्त जातियों के लोग, सभी लोग देवी जी की आराधना कर सकते हैं। स्तुति पाठ से, आरती से, प्रार्थना से, नवार्ण मंत्र से अथवा कुल परंपरा से, जैसे भी आप देवी की आराधना करोगे आपको उसका अवश्य ही फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत से ऐसे रोग दोष होते हैं, बच्चों को माता निकल जाती, जिसको चेचक बोलते हैं, गांव देहातों में उसको माता बोलते हैं, माता निकल। उनके लिए यदि उनकी माँ स्नान करके, एक वस्त्र धारण करके, पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जल में थोड़ा सा पुष्प और वो राई और वो मिला करके लेके जाती हैं, ये लाल अड़हुल का फूल जिसको कहा जाता है, ये पारिजात का पुष्प है, ये देवी को बहुत प्रिय है। इसको डाल के वो जल की यदि धार दे देती हैं, जल की धारा दे देती हैं देवी जी के सामने, तो 3 दिन में उनके बच्चे का पूर्ण स्वस्थ होना सुनिश्चित हो जाता है। बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। यह आज भी आन लगी हुई है देवी जी की। किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, आप देवी आराधना करें। किसी भी प्रकार का राष्ट्र में संकट हो, किसी भी प्रकार का परिवार में संकट हो, किसी देश में संकट हो, प्रदेश में संकट हो, राज्य में संकट हो, समस्त संकट
देवी की आराधना से दूर होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी एक रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है। यदि कोई परीक्षण करना चाहते हैं तो आज भी बैठ करके आराधना 9 दिन की शुरू करें, अवश्य ही फल प्राप्त होता है। चाहे स्वयं नहीं कर सकते हैं तो विद्वानों से कराएं, ब्राह्मणों से कराएं। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा है, हम नहीं कह, शास्त्रों में ऐसा कहा है। मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत दैवाधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो मंत्र जो है ब्राह्मण के वश में है। भगवान शंकर ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया है और ब्राह्मण की जिह्वा में वो उसकी कुंजी है। यदि ब्राह्मण विधि विधान से श्राप मोचन करके 3 बार भगवती का इसमें श्राप मोचन का विधान, ब्रह्मा विष्णु जो है उनके द्वारा श्राप हुआ था, उसका मोचन करके, उसका विधान करके, न्यास का विधान करके संकल्पित कार्य यदि किया जाता है तो अवश्य ही फल प्राप्त होता है। स्वयं आराधना कर सकते हो, किसी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, किसी पुजारी के द्वारा, किसी योग पठित उसके द्वारा यदि किया जाए तो अवश्य ही उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम कालाभ्रावहं कटाक्षैररिकुलभयदाम्बोलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलां तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां तरिदशप्रीतां सेवितां सिद्धिकामयीः शरणमशिशुराणां सिद्धिविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां तमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं, तां नमामि परमेश्वरीं, तां नमामि परमेश्वरीं। जय माता दी।